हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और आज हमने जो साइकिल डिस्कस करना है वो है नाइट्रोजन साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। The chemical element essential for life in living organism are called biogenic elements or nutrient elements। तो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं बायोजेनिक एलिमेंट्स या न्यूट्रेंट एलिमेंट। अब न्यूट्रेंट की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रेंट are element required by a living organism in large amount like water, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and calcium। तो ऐसे न्यूट्रेंट जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में हो, तो ऐसे न्यूट्रेंट को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट। नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रेंट are elements required by organism in small quantity or in trace amount like zinc, molybdenum, iron, iodine। तो ऐसे न्यूट्रेंट जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटी में होती है, टीनी क्वांटिटी में होती है, माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट। The nutrient cycle are also called biogeochemical cycles, as the nutrient move from living to non-living to living portion of ecosystem in a cyclic manner। तो न्यूट्रेंट साइकिल को क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि न्यूट्रेंट मूव करता है। कहाँ मूव करता है? फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग टू लिविंग पोर्शन, यानी कि ये जो एक साइकिल है ये कंटिन्यू ही रहता है। तो ऐसे साइकिल को क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें न्यूट्रेंट जो है वो लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग इकोसिस्टम में जो है वो मूव करता रहता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। द चीफ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो होती है एटमॉस्फेयर में। इसकी क्वांटिटी है 78% इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है। कैन नॉट यूज एलिमेंटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये फ्रीली प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसको एलिमेंटल फॉर्म में कभी भी प्लांट या एनिमल जो है वो यूज नहीं करेगा। एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कभी भी यूज नहीं कर सकेगा। डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल मिनरल्स। तो डिपेंड करेगा कि प्लांट और एनिमल जो है वो मिनरल की फॉर्म में इस नाइट्रोजन को यूज कर सकता है। और वो मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। अब हमने नाइट्रोजन साइकिल का जो डेफिनेशन है वो देखनी है। द प्रोसेस बाय विच दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रिसर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट करती है और रीसर्कुलेट करती है, यानी कि वो सॉइल में जाएगी, फिर एटमॉस्फेयर में आएगी, एटमॉस्फेयर से फिर सॉइल में जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सर्कुलेशन एंड रीसर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेट भी करेगी और रीसर्कुलेट करेगी साइक्लिक मैनर में। तो ऐसे साइकिल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल जो हमने अब डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टेप इज अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। वो किस तरह होगी कि जब कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो है उसको जो है ना डीकम्पोज करते हैं। कौन करते हैं? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करते हैं? ये है डीकम्पोजर। ये डीकम्पोज करेंगे जब एनिमल या प्लांट इसकी बॉडी जब डेड हो जाएगी, जब ये डेड हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, तो इसकी बॉडी को डीकम्पोज करेगी। तो इसकी बॉडी के अंदर जो एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोटीन और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। जब इनकी बॉडी डीकम्पोज होगी तो ये डीकम्पोजर प्रोटीन और अमाइनो एसिड को यूज करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया या अमोनियम आयन में। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं
अमोनिफिकेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, अमोनिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। अब जो अमोनिया बनी है या अमोनियम आयन बना है, इसको कहते हैं अमोनिया और अमोनियम, इसको कंबाइनली कहते हैं अमोनिया पूल, इसको कहते हैं अमोनिया पूल। तो ये अमोनिया पूल जो है, इसमें अब और चेंजेस आएगी। इस पे एक बैक्टीरिया एक्ट करेगा जिसको कहते हैं नाइट्रोसोमोनास। बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। वो अमोनिया या अमोनियम आयन इस पे एक्ट करेगा और इसको चेंज कर देगा नाइट्राइट में। नाइट्राइट में जब चेंज होगा तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या प्रोसेस है कि अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट का बनना अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और अब जो नाइट्राइट बना है, इसके ऊपर एक और बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करेगा, उसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये दूसरा हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इज असेमिलेशन। अब नाइट्रेट या नाइट्राइट अब ये सॉइल में आ गए। अब इसको जो है ना प्लांट वो यूज करेगा। तो इसको जब नाइट्रेट और नाइट्राइट को अपनी बॉडी के अंदर यूज करेगा, अपनी बॉडी का पार्ट किस तरह बनाएगा कि नाइट्रेट और नाइट्राइट को यूज करेगा अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में, और अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन जो है इसकी बॉडी बन जाएगा और इसकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा असेमिलेशन। और अब एनिमल में असेमिलेशन देखें तो क्या होगा कि अब प्लांट ने प्रोटीन बना ली है नाइट्रेट और नाइट्राइट से, तो प्लांट को अब यूज करेगा कौन? एनिमल। तो एनिमल जब इसको यूज करेगा तो इसमें भी असेमिलेशन होगी कि जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड बन गए हैं, तो वो एनिमल जब प्लांट को ईट करेगा तो उसकी बॉडी का पार्ट भी वो अमाइनो एसिड और प्रोटीन बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ असेमिलेशन। हमने अमोनिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया, नाइट्रिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया और असेमिलेशन भी। एंड लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन ये है कि जब नाइट्रेट और नाइट्राइट बन जाते हैं तो इसके ऊपर कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये लिखा हुआ है एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जब इन सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट को ब्रेक करेंगे। नाइट्रेट और नाइट्राइट को जब ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों सेपरेट हो जाएगी। जो नाइट्रोजन होगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और जो ऑक्सीजन बचेगी उसको ये अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुआ, लेकिन हम इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, अब उसको एक बैक्टीरिया यूज करता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? डायरेक्ट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया या अमोनियम आयन में। तो इसको इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये आपका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या डिफरेंस है? तो यही डिफरेंस है कि नाइट्रोजन से अमोनिया या अमोनियम आयन का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, जबकि अमोनिया और अमोनियम आयन से नाइट्रेट और नाइट्राइट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो ये इसमें एक मेन डिफरेंस है। तो अब एक तो नाइट्रोजन अमोनिया जो है वो राइजोबियम ने बनाई, और दूसरी अमोनिया कौन बनाएंगे? डीकम्पोजर। वो किस तरह के जो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी होगी उसको डीकम्पोज करते हैं और उसके बाद जो है
जो भी प्रोटीन और अमाइनो एसिड होगा उसको यूज करेंगे और अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ये अमोनिया क्या करेगी, अमोनिया के ऊपर एक बैक्टीरिया एक्ट करेगा नाइट्रोसोमोनास, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, और नाइट्राइट के ऊपर फिर एक और बैक्टीरिया एक्ट करेगा जिसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट फिर प्लांट जो है वो यूज करेगा और अपनी बॉडी का पार्ट बना लेगा, तो इसको कहते हैं असेमिलेशन। और फिर इसको एनिमल ईट करेगा और वो जो इसने प्रोटीन बनाई अब वो एनिमल की बॉडी का पार्ट बन जाएगी, तो ये असेमिलेशन हो गया। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो नाइट्रेट और नाइट्राइट को जो है ना एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रेकअप कर देंगे और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ये बैक्टीरिया वो यूज कर लेंगे। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज nitrogen depletion and its remedies. Nitrate are steadily lost due to soil erosion, fire and water percolating down through the soil. अब नाइट्रेट जो है वो सॉइल से बाज़-औक़ात क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। किस वजह से, सॉइल ओरिजिन की वजह से, फायर की वजह से, या वाटर जो है वो सीप कर जाता है सॉइल में, तो इस वजह से नाइट्रेट जो है वो लॉस हो जाता है। नाइट्रेट आर आल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी नाइट्रेट जो है वो लॉस हो जाता है। किस तरह, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज बैक्टीरिया break down nitrate, releasing nitrogen back into the atmosphere and using oxygen for their own respiration. This process is known as denitrification. तो दो प्रोसेस हमने पढ़े कि एक तो नाइट्रेट जो है वो सॉइल ओरिजिन, फायर और वाटर की परकुलेशन से होता है, और दूसरा जो नाइट्रेट जो है वो लॉस होता है सॉइल बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो उस वक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन अपने लिए यूज करेंगे और नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो क्लोज हुआ, नाइट्रोजन साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ू बायो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।